खबरियात आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद तैयब महमूद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, बहुत मारूफ बिजनेसमैन हैं, इनसे बात करते हैं लोहे की कीमतों के मतलब, स्टील के जो स्टील है जो हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इनका बहुत नाम है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं अपने जो ट्रेड के हवाले से, जो इनकी पॉलिटिक्स है ख़ास तौर पर बदामी बाग में, और उसके अलावा मिस्री शाह में जो लोहा मंडी है, उसके साथ साथ अंदरून शहर में भी। तो इनसे ये जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनका इतनी अल्लाह ताला ने इनको माशाल्लाह इज़्ज़त दी है, तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इनके वालिद साहब भी जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पर इसके बाद जो ग्रेड के हवाले से बात करेंगे। ग्रेड वालों ने जो स्टील की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका कोई तुक नहीं बनता, उससे भी मतलब पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जहांगीर हयात साहब कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे हमें। थैंक यू। क्या वजह है? माशाल्लाह आपका बड़ा नाम सुना है, यानी ये ख़ास तौर पर ये जो मिस्री शाह है, लोहा मंडी, उसके बाद अंदरून शहर है, फिर बदामी बाग वगैरह में लोहे के मतलब जो हैं, आप वाकई इतनी मजबूत किस्म की आपने किस तरह से अपनी वो जो क्रेडिबिलिटी बनाई है? जी, क्रेडिबिलिटी जो है मजबूत ऐसे ही लोगों की खिदमत करके, ठीक है, बेलौस मेरे वालिद साहब ने ये लोहे का काम स्टार्ट किया कि 45 साल, मैंने आपको पहले भी लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि 45 ईयर्स हमारे बिज़नेस की एज है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोहे की फील्ड में हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे काम किए, बदामी बाग में ख़ास कर लोगों के कोई भी मामले, कोई महकमों के या कोई भी, उन लोगों को कभी परेशानी नहीं आने दी। और माशाल्लाह उस सारे एरिए के वो चेयरमैन भी रहे हैं। फिर उनकी डेथ के बाद जो है वहाँ के ये शर्फ जो है मुझे हासिल हुआ। बदामी बाग में मैं 4 साल जनरल सेक्रेटरी भी रहा। वहाँ पे मैंने बदामी बाग में तरक्याती काम करवाए काफ़ी, अपने अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। रोड कंस्ट्रक्शंस, पैच वर्क्स, लाइट्स का, और ऐसे काफ़ी काम जो है हम लोगों ने वहाँ पे किए। और ग्रीनरी के पीटीए के थ्रू जो है वहाँ पे प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल्स करवाए काफ़ी, और बेतहाशा काम है जो हम लोगों ने किए बदामी बाग में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं? जी जी, 4 साल से, जनरल सेक्रेटरी 2018 से 2022 तक। अच्छा, ये सिर्फ आप जनरल सेक्रेटरी जो रहे हैं लोहा मार्केट के, बदामी बाग लोहा मार्केट, सिर्फ उसके? जी जी, PST। जी जी। तो लोगों में आपका काफ़ी मतलब अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के करम है जी, खिदमत करते हैं, दुआएं लेते हैं। ये हमने खुद भी थोड़ा सा पता किया था, तो उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे जो मोहम्मद तैयब महमूद साहब हैं उनका एक नाम है, तो जी थैंक यू, इसलिए हमने आपसे भी रब्ता भी किया। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा ये था कि आपके जो फादर हैं शफकत महमूद साहब जो हैं, उनका भी बड़ा नाम है। बिल्कुल ही ऐसे तो ही। बिलाशुबा इसमें यही है कि जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो फिर वो जो है अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त से भी नवाज़ता है। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं, आजकल जो स्टील और लोहा जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, यानी कंस्ट्रक्शन का जो मतलब काम है, बड़े लोग तो बना लेते हैं, जो सरमायादार है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो बंदा जिसने छोटी छोटी सेविंग्स करके तो अपना घर बनाने का ख्वाब देखा होता है, वो किधर जाए? सर वो किधर जाएंगे, वो अब इसमें ख़ास तौर पर जो ग्रेड वाला अब अपना ये इशू चला हुआ है कि उन्होंने प्राइसेस जो हैं वो एकदम से बढ़ा दी हैं, और इतनी बड़ी बड़ी उसमें मतलब जो है उनमें राइस किया है, तो उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह ये है कि इनको सिर्फ ये 4-5 लोग हैं, इनको अपना आप नज़र आ रहा है सिर्फ, ठीक है। ये जो पीछे 700 से 800 इंडस्ट्री है हमारी तरह की लोकल इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, जिन पे लाखों लेबर है, ठीक है, वो बेरोज़गार है, वो यूनिट 50 से 60% बंद हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, पहले भी प्रोग्राम में मैंने यही मैसेज दिया था आपके, और अब दोबारा जो है यही मैसेज देना पड़ेगा कि यार देखें 50 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस है ग्रेड्स में और लोकल में, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा है, कोई होश के नाखुन लें आप लोग, ठीक है, कराची वाले भी, इस्लामाबाद वाले भी और लाहौर वाले भी, ठीक है। और बेसिक कराची वालों के लिए जो ये मेरा मैसेज है कि आप लोग 50 से 60 हज़ार का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी की कमाई खाएंगे भाई, 4-5 आप लोग हैं, ठीक है। और
हमारे जो लोकल अदारे हैं वो तकरीबन 40 से 50% जो है ना वो बंद पड़े हैं इस टाइम। तो बराए मेहरबानी एक दिन में ऐसा क्या तूफ़ान आ गया, कैसा क्या तूफ़ान आ गया कि आप सुबह 20,000 रुपये टन बढ़ रहा है, रात को फिर 15 से 20,000, एक दिन में 40 से 50,000 रुपये टन का डिफरेंस आ रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी को देखें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जो हैं अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 3 रुपये का फ़र्क पड़ता है। डॉलर्स को अगर 30 से 40 रुपये इंक्रीज़ कर गया तो भाई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। 470 है, 470 अगर 500 मीन्स के आपको डॉलर्स जो है, तो आप इस तरह क्यों मतलब कि ये बढ़ा देते हैं। आप इसकी कैलकुलेशन करके अपना, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक चेयरमैन बनाएं, हम ऐसे इंटरव्यूज़ करते रहेंगे और मेरे पीछे और भी लाइंस लगी हुई हैं, अब वो करते रहेंगे और आपको होश जो है ना दिलाते रहेंगे कि आप इस हिसाब से जो है अपने रेट्स निकालें, ठीक है, कि सारी चल सकें। खाली आप लोग नहीं हैं। फिर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग नहीं हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है और अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्लाह ताला के पास ही वापस जाना है सब ने, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, पहले मैंने जाना है या पहले आपने जाना है, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। और आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रेड्स वाले जो हैं वो होश के नाखून लें, ताकि ये लोकल इंडस्ट्री जो 700 यूनिट है आपका पाकिस्तान में, हमारी तरह का जो है, हमारा मंथली जो है 3 से 4 हज़ार टन का काम है। तो हम लोगों को, मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग हैं, ठीक है, जो 200-300 की तादाद में हैं, जो जिनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ पे। हमारी लेबर भाई बेरोज़गार हो रही है, 3 दिन यूनिट चलाते हैं हफ्ते में, 4 दिन जो है बंद रहता है। तो ये तो इस तरह तो नहीं ना। और बिल्स भी दे रहे हैं और टैक्सेस भी दे रहे हैं सारे, और हर महकमे को फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मेहरबानी है सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ध्यान से ज़रा रेट निकालें। थैंक यू। बहुत ही अजीब किस्म की रवश है कि मतलब जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी जिस वक्त मर्ज़ी जो है वो रेट्स जो है बढ़ा लेते हैं। इस पे तो गवर्नमेंट जो है, आपने कभी गवर्नमेंट को इस बात पे आमादा किया कि वो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कमेटी बनाएं, वो जो आपके रेट्स जो हैं उनको सेट करें, उनको रेगुलेट करें कि इस वक्त इतनी बिजली बढ़ी है, इसकी कीमतें बढ़ी हैं, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें, तो इस हिसाब से आप जो जायज़ मुनाफा है वो तो आप रेस कर लें। लेकिन जब मतलब अनरीज़नेबल जो है, जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता, जो आम बंदे की जो जेब के ऊपर बड़ा असर डालता है, तो पता नहीं फिर ऐसे कैसे ये लोग सरवाइव कर सकते हैं इस हालात में। ये तो फिर जंगल का कानून हुआ, जो मर्जी जब मर्जी जितने मर्जी पैसे बढ़ा लेगा। बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो ग्रेड है, ग्रेड वाले जो अपना स्टील और लोहा वगैरह है और जो लोकल है, इसमें फ़र्क क्या है? ग्रेड वाला जो है उसके ऊपर थोड़ा सा, हाँ जी जी जी, ग्रेड शीट जो है उसके चक्कर से निकले हैं जी जी, और फिर हर किस्म का जो है मतलब जी लोकल भी जो है बेहतरीन मैग्नीज वगैरह, कार्बन वगैरह, सल्फर डाल के। तो मार्केट जो है, मार्केट जो फोर्सेस हैं उनको रेट्स और प्राइसेस तय करने चाहिए ना। तो जब आप डिफरेंस बता देंगे कि यार उसमें कोई ऐसी खास चीज़ है या नहीं है, तो फिर तो मतलब ऑटोमेटिकली। बिल्कुल जी, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ ब्रांड का फ़र्क होता है, ठीक है। हाँ जी, वो लगी हुई है, बस वो उसका फ़र्क है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। वो भी आप लोकल फर्नेसेस हैं, वो अच्छा मसाला मैग्नीज वगैरह यूज़ करके, ज़म्बिया का, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से इंपोर्ट करके मसाला डाल के अच्छा माल बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जिससे 2 रुपये सिर्फ ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो ये ग्रेड में कौन मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, छोटा सा यूनिट है एक तुर्की रोड पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इतना ही 1.5 रुपये या 2 रुपये मसाले का ख़र्चा आएगा। तो ये अपना बताइए तैयब साहब कि कौन कौन से ये ग्रेड्स में जो है यूनिट शामिल होते हैं, ताकि लोग जो हैं उनसे अपनी खाल उतरवाने की बजाय जो आम बंदा है, वो जो मतलब लोकल, एक तो उससे लोकल जो इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगी, फले फूलेगी, ठीक है। उससे लोकल जो अपना मतलब आप बता रहे 7 लाख लोग जो हैं उससे सर रोजगार हासिल करते हैं, तो वो बताएं ना हमें कौन कौन से लोग हैं सर। ये लोग जो हैं ज़्यादा तो ये कराची में, सबसे पहले कराची में आग लगती है। हाँ, इनको ये 2-3 लोग हैं, ठीक है। अमरेली है, ठीक है, आगा स्टील है, ठीक है। इस तरह करके और भी 2-3 यूनिट्स हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो ये सबसे पहले जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में चले वो मैंने ले लिए जो मेन जो है, वो आगे बाकी सब समझदार हैं, वो समझ आएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह ही है ये, बस इनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए। 50-60 हज़ार रुपये टन का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट है। बल्कि इस वक्त तो आप देखिए, अगर बड़े प्रॉफिट से ले रहे हैं, जो वक्त चल रहा है इस वक्त, पूरा जो अपनी पूरी कौम जो है वो क्राइसिस में गिरी हुई है,
इस वक्त तो आपको अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए लोगों के लिए, मुहिब वतनी का जो है, मुहिबुल वतनी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए कि हम अपने मार्जिन्स कम करें, और ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है उससे बढ़े, ठीक है, और मुल्क और कौम जो है उससे तरक्की कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं हो रहा ये अपना जो सिर्फ ये 4-5 लोग जो हैं सिर्फ अपना देख रहे हैं, मुनाफाखोरी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है मना फरमाई है। ठीक है, यहाँ पे कभी आटे की कर देते हैं, कभी लोहे की कर देते हैं। हमारे लोहे में भी जो है स्टील सेक्टर में भी माफिया घुस गया, ठीक है, और सिर्फ उनको अपना अपना नजर आ रहा है। तो यही तो बात और भाई हम लोग कहाँ पे जाएं, हमें भी बता दें आप। तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी जो है उसको एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, और जो है मुनाफे अगर ज़्यादा कमा रहे हैं किसी भी सेक्टर में तो उसको कम कर देना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुनाफा जो है ना उसको जो है वो उसके लिए हर किस्म का जो जायज़ नाजायज़ काम करें। तो ये जो चीज़ है ना, इससे मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पे काबू पाना चाहिए। तो इसके अलावा ये बताएं कि आजकल मतलब लोहे की मार्केट कैसी जा रही है? लोहे की मार्केट जनाब, ये हमारे तो इधर जुए वाला हिसाब है, 2 दिन तेज़ और 2 दिन मंदा। ठीक है जी, इस पे मैं गवर्नमेंट को भी चाहूँगा कि एक हमारा जो है ना मार्केट से ही कोई बंदा देख के ना प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन मुंतखब करें, जो ग्रेड्स का भी रेट निकाले और लोकल का भी निकाले, ताकि हमारी इंडस्ट्री फल फूल सके। ठीक है जी। और जितना रेवेन्यू हमारी लोकल इंडस्ट्री 700-800 यूनिट है, हमारी जो टर्की रोड पे जो छोटी इंडस्ट्री लगी है ना, वहाँ पे मिल को सिर्फ मंथली 13,000 टन माल चाहिए। ठीक है जी। और पंजाब में, पूरे पंजाब में, मैं गुजरांवाला में कह दूँ आपको कि वहाँ से तकरीबन कोई 1.5 लाख टन जो है बिलेट मैन्युफैक्चर करके लाहौर मिलों पे भेजते हैं, दरोगावाला में, बदामी बाग में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्री स्टील सेक्टर है। और शाम के में दरगई देख लें, दरगई में भी 25,000 टन का जो है यूनिट्स हैं वो बंद पड़े हैं। ठीक है, उसको भी ओपन करना चाहिए इनको, ताकि ये शॉर्टेज ख़त्म हो और रेट्स कंट्रोल में आए। और फिर एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्राइस कंट्रोल का चेयरमैन गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला अब मैंने चुप नहीं बैठना। ठीक है, अब मैंने ये करवाना है और इम्प्लीमेंट करवाना है इंशाल्लाह, तो सबके लिए करवाना है। और पता चलेगा इंशाल्लाह ताला कि मैं लोहा मार्केट के लिए और स्टील सेक्टर के लिए मोहम्मद तैयब महमूद ने कुछ किया है। ये तो आपकी बहुत ठीक है जी। और जितना रेवेन्यू लोकल इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को इकट्ठा हो सकता है ना, गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे, वो किसी और महकमे से और इंडस्ट्रियल एसेट से नहीं हो सकता। देखें लोहा जो एक बहुत बड़ी अहम धात है। बिल्कुल, लोहा तो मैं समझता हूं, लोहा तो क्या, ये तो सोना है सर। बिल्डर्स हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्डर्स जो हैं वो उनकी कंजप्शन जो है 2-2.5 लाख टन है मंथली। ठीक है सर, ये पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ आपको। इस्लामाबाद के एक दोस्त हैं हमारे, जो मेरा बहुत उनसे ताल्लुक़ है पुराना, उनकी तकरीबन एक ग्रुप है, तो वो 25,000 टन जो है 20 से 25,000 टन लेते हैं। वो कह रहे हैं हम लोग 10,000 टन पे आ गए ये रेटों की वजह से। ये अपना तैयब साहब, आपको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है एंगल आयरन और अपना स्टील ट्रेडर्स का कन्वीनियर भी बनाया गया, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। तो मतलब ये भी बड़ी अचीवमेंट है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, आप बैठे हैं इधर, आपने इसके आपके मीडिया के थ्रू जो है अपने भाइयों को सारे स्टील सेक्टर के ऑल ओवर पाकिस्तान में किसी को भी कोई मामला आता है तो जनाब आपका भाई इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा है, तो आप मेरे पास आएँ। ठीक है, मैं आपको प्रेसिडेंट से भी मिलवाऊँ और भी किसी भी महकमे के कोई आपको काम है तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई पैसे खर्चने की या कोई किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आएँ, मेरे नंबर्स आपके पास हैं, और खुदा की रज़ा के लिए इंशाल्लाह ताला जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। जैसे मेरे वालिद साहब खिदमत करते रहे हैं, मेरे बड़ों ने खिदमत की है, इसी तरह ये खादिम भी, लोहा मार्केट का खादम आला आपके लिए हाजिर है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑल पाकिस्तान जो स्टील मिल्स एंड ट्रेडर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपको इसके लिए क्या करना पड़ा, कैसे ये सोच आई आपको कि ये एक फोरम होना चाहिए? ये मैं पिछले कोई 6-7 साल से इस पे काम कर रहा था। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, तो मैंने हर जगह पे अपने पहले मैंने इसको SCEP में रजिस्टर्ड करवाया।
ठीक है। अब इस्लामाबाद में भी मैंने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, फेडरल्स और ये सारे मामला, फेडरेशन ऑफिस और चैम्बर, यहाँ पे मैं चैम्बर में तो मैं 15 साल से मेंबर भी हूँ, ठीक है। और मैं काशिफ अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब कि कन्वीनियर कमेटी का चेयरमैन बनाया ऑल एंगल आयरन का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो है आपके चैनल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने कराची भी डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, इन पे जैसे मैंने बदामी बाग की यूनियन आज से 4 साल पहले बनाई और डोर टू डोर जाके साइन कराए। इसी तरह ही मैंने विद CNSI नंबर मैंने साइन करवाए सबसे, और मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ अल्लाह की तौफीक से, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजरांवाला में जनाब हमारी एसोसिएशन ने जनाब नामज़द किया तारिक भट्ट साहब को चेयरमैन, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने के लिए ताफरी चौधरी साहब हैं। कराची में जनाब वो मलिक काशिफ साहब हैं, और फैसलाबाद में जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे हैं मलिक जाहिद साहब। और इसी तरह ही हमारे इस्लामाबाद में हैं वो एक, उन्होंने मना किया कि नाम ना भी अनाउंस करें हमारा, तो वो भी आपको बताएंगे। उनका भी बड़ा अच्छा वसी काम है। और बाकी मामला भी है, मुल्तान में भी एक हमारे दोस्त हैं, कोयटा, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान की यूनियन बनाई है और इसमें हर तरह का सेक्टर है, ठीक है। मींस के हमें किसी की भी इंपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, इंपोर्टर को भी बुला लेंगे, उसके प्रेसिडेंट को बुलाएंगे। और हमें ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरर की, मेल्टिंग एसोसिएशंस की, मेरे काफ़ी कज़न्स भी हैं, ठीक है, और काफ़ी दोस्त भी हैं, हम उनको बुलाएंगे मदद लेने के लिए। और गवर्नमेंट की मदद भी करेंगे इस चीज़ में, और गवर्नमेंट से मदद लेंगे भी कि जो हमारे फजूल टैक्सेस हैं और जो मामलात हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अपना मोहम्मद महमूद साहब। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि हम आपको जो है तैयब महमूद साहब की जो तमाम तर काविशें हैं, उनकी कोशिशें, उनसे भरपूर तरीके से मुतारफ़ करवाएँ। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका हूँ जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने